हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है रुचि कम होने के कारण। तो रुचि कम होने के कारण का ये 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए। तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। तो तत्व विभ्रम में के भी 4 भाग है। स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, साध्य साधन भ्रम और भजन विरोधी विषय में भ्रम। तो स्वरूप भ्रम हमने चर्चा की थी कि ये भूल जाना कि हम भगवान के दास हैं और इस संसार को भोगने का प्रयास करना, स्वामी बनने का प्रयास करना, ये है स्वरूप भ्रम। फिर परतत्व भ्रम है। परतत्व कौन है, इस विषय का ज्ञान ना होना। कभी शिव जी को, कभी ब्रह्मा जी को, कभी विभिन्न देवी देवताओं को परतत्व समझना, परतत्व का निर्णय ना कर पाना, यही परतत्व भ्रम है। तीसरा है साध्य साधन भ्रम, इसकी हम चर्चा करेंगे आज। बाकी चीजों की पहले चर्चा हो चुकी। साध्य साधन भ्रम, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण प्रेम ही साध्य और भक्ति ही एकमात्र साधन है। साध्य है मतलब हम क्या चाहते हैं। साधना में साध्य क्या, उपलब्धि क्या, किस चीज को, क्या चीज चाहते हैं। तो इष्ट वस्तु क्या, तो वो है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। एक शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम चाहता है। एक शुद्ध भक्त गोलोक वृंदावन में रहना भी नहीं चाहता। मतलब कोई विशेष इच्छा भगवान के ऊपर नहीं थोपता। मतलब गोलोक धाम में नहीं रहना चाहता, इसका ये मतलब नहीं। वो कार्य करना चाहता है जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता हो। यदि कृष्ण उसे इस संसार में ही रखना चाहे तो भी उसको कोई समस्या नहीं। और यदि कृष्ण अपने साथ विभिन्न ब्रह्मांडों में जहां भी लीला हो रही हो वहां ले जाना चाहे तो भी उसे स्वीकार है। और अगर अपने पास गोलोक धाम में रखना चाहे तो भी उसे स्वीकार है। तो ये तो है कृष्ण प्रेम, अभिष्ट वस्तु है कृष्ण प्रेम। जन्म मृत्यु से छुटकारा ये अभिष्ट वस्तु नहीं एक शुद्ध भक्त के लिए। गोलोक वृंदावन धाम में इस रहना और इस संसार के सारे कष्टों से छूट जाना ये भी अभिष्ट वस्तु नहीं। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें से टॉप मोस्ट है गोपियां। गोपियां किसी प्रकार का कंफर्ट, किसी प्रकार का सुख सुविधा आराम ऐसा नहीं चाहती थी। गोपियों की अभीष्ट वस्तु क्या थी जिसे वो चाहती थी, वो थी कृष्ण का प्रेम, कृष्ण से प्रेम। तो ये हृदय में जो प्रेम होता है हम सबके हृदय में, इस संसार के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, अलग अलग वस्तुओं के प्रति, वैसे ही कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, बस कृष्ण प्रेम ये अभिष्ट वस्तु है। तो शास्त्रों के अनुसार साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम ही साध्य है। और कृष्ण प्रेम को किस तरह से प्राप्त किया जाए, यज्ञ दान तपस्या
इत्यादि बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। लेकिन जो साधन है वास्तव में वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। यज्ञ दान तपस्या से कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं हम, ठीक है भगवान, लेकिन कृष्ण प्रेम भगवान सबको नहीं देते। कृष्ण प्रेम केवल अपने भक्त को प्रदान करते हैं, वो भी स्पृहाहीन भक्त, जिसके हृदय में अन्य किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं है, या प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, संसार को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? एकमात्र साधन है भक्ति। तो जब जीव ये निर्णय नहीं कर पाता कि साध्य क्या है और साधन क्या है, तो ये निर्णय न कर पाना, भोग साध्य है, मोक्ष साध्य है, या कृष्ण प्रेम साध्य है, बद्ध जीव ये पता नहीं कर पाता। और साधन क्या है? कर्म साधन है, ज्ञान साधन है, भक्ति साधन है, या जब इसका निर्णय नहीं कर पाता, तो यही साध्य साधन का भ्रम है। साध्य साधन भ्रम। जब तक साध्य निर्णय ना हो, तब तक साधन का निर्णय होना भी संभव नहीं है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति भी नहीं होती। तो साध्य निर्णय हो तो साधन का निर्णय संभव है, और फिर जब साधन का निर्णय हो जाए तभी साध्य की प्राप्ति है। वैष्णव कृपा से, भक्तों की कृपा से ही भक्ति को श्रेय के रूप में जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब प्रेम भी दो प्रकार का होता है, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो व्रज देवियों यानी कि गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की प्रेममयी मधुर सेवा ही सर्वोत्तम साध्य वस्तु है, ऐसा आचार्यगण निर्णय करते हैं कि कृष्ण प्रेम चाहिए। लेकिन कैसा कृष्ण प्रेम? लक्ष्मियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो, या फिर भगवान की पटरानियों का प्रेम है वो, या फिर व्रज की गोपियों का जो प्रेम है? तो आचार्यगण बोलते हैं कि गोपियों का जो प्रेम था वो गोपियों के अनुगत होकर, अर्थात षड गोस्वामिया जो कि मंजरियां है, या हमारे आचार्यगण जो कि गोपियों के अनुगत होकर ही भक्ति कर रहे हैं, वो सर्वोत्तम साध्य वस्तु है। तो उसको अभी यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।